प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेवपट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत बलवन, जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश के एक प्रमुख शासकों में से एक माने जाते हैं, उसके संदर्भ में हम लोग बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में की गई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई वह कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश से थे। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक माना जाता है। गुलाम वंश में जो महत्वपूर्ण शासकों में से हुए वे थे कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान तथा बलवन। आज हम लोग बलवन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। बलवन का शासनकाल 1266 से लेकर 1286 ईस्वी के बीच माना जाता है। बलवन ने दिल्ली सल्तनत को स्थायित्व और सुदृढ़ता प्रदान करने में प्रमुख भूमिका निभाई, जिसके कारण दिल्ली सल्तनत एक शक्तिशाली और संगठित राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। बलवन ने अपना प्रारंभिक जीवन एक दास के रूप में प्रारंभ किया, लेकिन अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर जल्द ही पदोन्नति पाते हुए प्रसिद्ध चालीसा दल, जो 40 दासों का सरदारों का एक दल था, उसमें शामिल हो गया। नसरुद्दीन महमूद लगभग 20 वर्षों तक बलवन को अपना प्रधानमंत्री बनाए रखा और नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के पश्चात बलवन स्वयं दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन बैठा, दिल्ली सल्तनत का शासक बन बैठा। दिल्ली का सुल्तान रहते हुए बलवन का सर्वाधिक जो मुख्य उद्देश्य थे, हिंदुस्तान में नई स्थापित जो तुर्की सल्तनत था उसको संगठित करना। इसलिए उसने सल्तनत के विस्तार के बदले पहले से जीते हुए जो प्रदेश थे उसमें सुव्यवस्था स्थापित करना बलवन ने श्रेयस्कर समझा। उसने नए क्षेत्रों को जीतने और हिंदू शासकों की स्वाधीनता को हड़पने की नीति को अनुचित बतलाया, जिसका प्रमुख कारण यह था कि उसे तुर्की साधनों की सीमा और जनसंख्या पर पड़ने वाले दबाव का ज्ञान था। बलवन ने आंतरिक शांति की पुनर्स्थापना पर बल दिया, साथ ही दिल्ली सल्तनत की उत्तर पश्चिम सीमाओं की रक्षा हेतु समुचित प्रबंध करके उसको मंगोलों के आक्रमण से बचाया। बलवन से पहले के सुल्तान जो थे उसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की ताज और प्रतिष्ठा में गिरावट आ चुकी थी, लेकिन बलवन जब दिल्ली सल्तनत का शासक बना तो सल्तनत की ताज और प्रतिष्ठा में फिर से उसे प्रतिष्ठित किया। इसके अलावा उसने बहुत सारे दबंग सामंतों की शक्ति को कुचलकर तुर्की शासन को एक नया रूप प्रदान किया। निसंदेह बलवन एक योग्य, कठोर और सफल
सुल्तान था। बलबन ने शासक की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने के लिए जो नया सिद्धांत, राजत्व का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार सम्राट या सुल्तान ईश्वर की छाया है, अर्थात बलबन ने राजत्व के सिद्धांत के तहत, दैवीय सिद्धांत के तहत राजा को, सम्राट को, सुल्तान को ईश्वर की प्रतिछाया माना और सम्राट की इच्छा की अवहेलना ईश्वर की अवहेलना होगी, ऐसा बलबन का मानना था। बलबन ने अपने दरबार को ईरानी शासकों की भांति संगठित किया। दरबार में गंभीरता का उल्लंघन अक्षम अपराध था। बलबन स्वयं गंभीर मुद्रा में दरबार में रहता था। उसके सामने कोई भी सामंत हंसी मजाक या फिजूल की बातें करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। बलबन का स्वयं का व्यक्तित्व इतना दबंग था कि उससे बात करते हुए बड़े बड़े सामंतों की भी जुबान लड़खड़ा जाती थी। बलबन ने अमीरों को नीचा दिखाने के लिए दरबार में जो पहले से चली आ रही ईरानी प्रथा सिजदा और पैबोस थी, उसको फिर से शुरुआत की। वह दोषी अमीरों और राज्यपालों को कठोर से कठोर सज़ा देने में भी नहीं हिचकता था। इस प्रकार बलबन एक योग्य और कठोर सफल सुल्तान के रूप में सिद्ध हुआ। तो बच्चों, आज हम लोग बलबन के संदर्भ में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।